तो देखो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, इसी का क्या पढ़े थे हम लोग, आइदर, एनी और एनीवन। ठीक है, तो वो हम लोग का जो है सेकंड पार्ट था। इससे भी पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं ईच, एवरी और एवरीवन। आज हम लोग थर्ड पार्ट जिक्र करने हैं वाले हैं, नाइदर, नन और नो। क्या है? नाइदर, नन और नो। अब इसमें देखना है कि इस नाइदर में मैंने लिया क्या, नाइदर ले लिया। अब नाइदर का प्रयोग कितने के लिए होता है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले इसका मीनिंग अगर हम लोग जान लें तो और आसान हो जाएगा। तो मीनिंग क्या कहता है, तो नाइदर का देखिए मीनिंग क्या है, दो में से कोई नहीं, अर्थात दो में से एक भी नहीं। ठीक है, तो कितना में से एक भी नहीं, दो में से। इसका मतलब यहां से इसके मीनिंग से ही तो ये स्पष्ट हो गया कि इसका प्रयोग दो के लिए होता है। तभी तो कहा कि दो में से एक भी नहीं। बस समझ रहे हैं? पर्दा खोल दीजिए। अब यहां पर देखिए, तो जब दो में से कहता है एक भी नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, शून्य है, जीरो है। और जीरो भी सिंगुलर समझा जाता है, एक या एक से कम जो भी होगा जीरो होगा, सब क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसलिए नाइदर क्या हो गया हमारा, सिंगुलर। अब क्या कहा कि दो में से कोई नहीं, यार नहीं है, तो इसका मतलब भाव कहां चला गया, नेगेटिव हो गया कि नहीं। अब यहां पर देखिए इसी का दो पार्ट है, एक नन है और दूसरा क्या है, दो वन है। क्या है, नन और दो वन है। ठीक है, तो अब यहाँ नाइदर का प्रयोग, अब दो में से कोई नहीं तो नन का प्रयोग लिखे फॉर मोर देन टू सब्जेक्ट, और नो वन का भी अर्थ होता है फॉर मोर देन, यानी नन और नो वन का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए उसका यूज करते हैं। FMT2S का मतलब आप समझ लेना, फॉर मोर देन टू सब्जेक्ट। क्या होता है, फॉर मोर देन टू सब्जेक्ट होता है। चलिए अब हम लोग इसके पॉइंट्स, जैसा पहले हम लोगों ने पॉइंट देखा उसी तरह से पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं, तो हमने लिया पहला पॉइंट कि अगर नाइदर या नन, नाइदर या नन के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आया तो यह नाउन हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। क्या हो गया, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके थे। ठीक है, अब एक चीज फिर हमने छोड़ दिया, यहां पर देखिए नो वन। नो वन इसलिए छोड़ा, हमने क्या बताया कि अगर किसी भी शब्द के लास्ट में वन या बॉडी लगा रहता है तो वो प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन नाउन के पहले नहीं आता हुआ, नाउन के बदले आता है। बस समझ रहे? तो हमने क्या लिखा, नाइदर या नन के बाद जब भी नाउन आएगा तो, और इसके बाद जो है अगर वर्ब आया तो वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर। सवाल यहाँ है, प्रोनाउन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके बाद जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा या जो पजेसिव प्रोनाउन होगा, यह भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस डॉट। लेकिन सिंगुलर के साथ टर्म एंड कंडीशन क्या था, हर बार हम लोग एक ही चीज देखें कि यहां जब भी आएगा तो वो नाउन के आधार पर ही आएगा। क्या आएगा, नाउन के आधार पर ही आएगा। चूंकि जब भी नाउन के आधार पर हम लोग प्रोनाउन लगाते हैं तो उसका दो चीज देखते हैं, नंबर तो पता चल गया, ऐसे देखना तो तीन चीज है, नंबर, पर्सन और जेंडर। नंबर, पर्सन और जेंडर। तो नंबर तो हमें मिल गया, यहाँ पर हमें दो चीज और इसका क्या देखना है, इस नाउन का तो दो चीज देखना है, एक देखना है पर्सन और दूसरा क्या देखना है, जेंडर। और इसके आधार पर हम लोग लगा देंगे क्या, प्रोनाउन। अब अगर एक एग्जाम्पल हम लोग लें तो एग्जाम्पल को समझिएगा। हमने लिखा नाइदर चिल्ड्रेन आर वीपिंग, लिखे एट हिज होम। अब बताओ ये सही क्या होगा, आप देखिए। तो सबसे पहले क्या करना, देखिए सबसे एकदम छोटा सा कंसेप्ट है, आप हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि थ्योरी हम नहीं दे रहे, हम ये ग्राफिकल सिस्टम पर चल रहे हैं। हम लोग को जब भी क्वेश्चन बनाना है ना तो ऊपर से नीचे देखना, ना कि नीचे से ऊपर देखना है। अब अगर इसको चेक करना चाहेंगे तो क्या चेक कर सकते हैं कि नाइदर और नन, क्या चेक कर सकते हैं कि नाइदर और नन में अगर कोई एक आया, एक आ गया। अब इसके बाद तुरंत क्या देखना, नाउन। नाउन हमारा है यहाँ की नहीं, अब यह नाउन हमारा क्या हो गया, सिंगुलर। बताओ नाउन सिंगुलर है, इसका सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड होता है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, चाइल्ड कर दिया। चलो पहला गलती फाइंड आउट हो गया। अब इसके बाद आते हैं क्या, वर्ब। वर्ब देखो हमारा यहाँ है कि नहीं, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसका मतलब यहाँ इज होगा कि आर होगा, इज होगा।
चलो ये भी स्पष्ट हो गया। अब आए क्या, देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है, नाउन है कि नहीं। नाउन से पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है कि नहीं। ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया जो मैंने चार्ट बताया प्रोनाउन का, इसका नाम है पजेसिव एडजेक्टिव। अब बताओ ये पजेसिव एडजेक्टिव किसके आधार पर लगेगा, अब चाइल्ड के आधार पर लगेगा। अब चाइल्ड के आधार पर बताओ हिज हमारा सही है। हमने क्या बोला, यंगर चिल्ड्रेन एंड लोअर एनिमल्स आर ऑलवेज न्यूट्रल जेंडर। छोटे बच्चे और छोटे जानवर को हमेशा न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं, और न्यूट्रल जेंडर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगुलर के लिए इट और प्लूरल के लिए दे लगाते हैं ना जी। तो इट का पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा। इसका मतलब इसको हम लोग काट सकते हैं कि नहीं, और अगर काट करके अगर लिखना कुछ चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं। अब ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। सेंटेंस क्या हुआ, सही हो गया। ठीक है, इसको फटाक से आप नोट करें। तो देखिए पहला पॉइंट हम लोग क्लियर हो गया। ठीक है, कि जब भी नाइदर या नन के बाद हमारा नाउन आएगा क्या होगा, सिंगुलर। वर्ब आएगा क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब पजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन आएगा क्या होगा। या देखो तीन चीज हमेशा फिक्स रखना कि इसके बाद जैसे ही नाइदर नन आता नाउन चेक कर लेना, वर्ब चेक करना, ना पजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन चेक करना। इससे बाहर इसमें कोई गलती नहीं होता है। पहला ही कंसेप्ट स्पष्ट है कि जैसे ही ईच आइदर नाइदर एनी एनीवन नन नो वन दिया, मतलब नाउन वर्ब और एडजेक्टिव चेक कर लेना, या न्यूमरल वर्ड के आधार पर ये भी गलत हो सकता है। तो हम लोग आगे का पॉइंट में देखेंगे। अब हम लोग आते हैं इसका सेकंड नंबर पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहता है कि कहीं पर भी अगर नाइदर आ गया, ठीक है, या फिर नन आया या फिर नो वन आया, क्या है, नाइदर नन और। अब यहां पर देखो नन भी आ जाएगा, क्योंकि नन हमारा जो है एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों होता है। तो इसके बाद अब नाउन नहीं आके, नाउन आके वर्ब आता था। अब नाउन नहीं आकर के अगर डायरेक्ट वर्ब आ गया, क्या गया, डायरेक्ट अगर वर्ब आ गया तो वर्ब क्या होगा। अब प्लस जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन होगा, यह भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन सिंगुलर में हमने क्या बताया, जगह अगर नाउन नहीं हो, जेंडर क्लियर नहीं हो और सिंगुलर हो, तो आप आंख मूंद करके एडजेक्टिव के लिए और प्रोनाउन, हिज का, हिज पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, इसलिए आप आंख मूंद के हिज लगा दो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बात समझ में। अब यहाँ पर देखो, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा नाइदर वीमेन इज डूइंग हिज होमवर्क। ठीक है, नाइदर वुमेन इज डूइंग, है ना, हिज होमवर्क। अब सही है गलत है। सबसे पहला चीज क्या है, यहां पर स्पष्ट देखिए, ये दोनों में एक आएगा, एक आ गया। ठीक है, ये देखो हमने वुमेन का ले लिया, नाउन वाला एक फॉर्म ले लिया। ठीक है, तो आप यहां पर देखो हमने क्या लिखा, वुमेन, ये सही गलत है, ये हमारा क्या है, गलत है। क्या लगाना होगा, इज तो लगा हुआ है। ठीक है, अब डूइंग हिज होमवर्क, तो अब आप एक चीज देखो कि यह हिज सही है गलत है, गलत है। क्यों, क्योंकि अगर वुमेन के आधार पर लगाएंगे तो यहां पर क्या होगा, हर होगा। क्या होगा, अब इसी को हम अगर क्या करेंगे, अगर नाउन को हटा दें, अगर हम डायरेक्ट लिख दें क्या कि नाइदर आर डूइंग हर वर्क। अब यहां पर देखो यह सही है गलत, क्योंकि आप यहां पर ये नियम आ गया कि नहीं, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन दिए थे तो ये पहला फर्स्ट नियम पर फॉलो करेंगे। लेकिन अगर इसको देखें तो इस दोनों तीनों में कोई एक आ सकता है, एक आया, और जब भी भर होगा तो सिमिलर होगा। और लगा क्या दिया है, हाँ, प्लूरल होगा क्या, और हमने क्या बताया, अगर आप यहाँ देखो नाइदर से आपका जेंडर क्लियर है, नहीं है जेंडर, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, हिज सिमिलर के लिए। बात समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम यहां पर लिखते हैं नो वन, यहां पर देखना नो वन वांट टू गो देयर।
नो वन वांट टू गो देयर। सही गलत है? हाँ गलत है। क्या है? गलत है। अब इसमें अगर देखिए तो गलत क्या है? तो अब आप देखो हमने क्या बोला कि इन तीनों में कोई भी एक आएगा, जब भी तुरंत वर्ब आएगा तो वर्ब क्या होगा? और ये देखो वर्ब हमारा क्या है? वांट हमारा क्या सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। हमने एक कंसेप्ट आपको बताया, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब पहचानने का नियम, जिसका अंतिम लेटर एस हो, एस फॉर। तो बताओ वांट का अंतिम लेटर एस है? नहीं है, तो देर किस बात की है? लगाना तो एस, सिंगुलर बनाना है तो। क्लियर है कि नहीं? एक और अगर एग्जांपल लेना चाहते हो तो और एक एग्जांपल ले लो, यहां तक आ रहा है? ठीक है, एक और एग्जांपल यहां पर ले लो, है ना? क्या ले लो? नो वन या नन, ठीक है, नन गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। सही गलत है? अब देखो यहां पर गो होगा, गो एकदम यहां पर अब आपका समझ में आ गया क्या होगा? तो यह चीज दो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? पहला, अगर नाउन के बाद अगर वर्ब आया तो क्या होगा? और उसके बाद जब अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आया तो क्या होगा? अगर डायरेक्ट वर्ब आया तो भी सिंगुलर। बात समझे? तो फटाक से इस पॉइंट को आप नोट कर लें। अब देखो पॉइंट नंबर हम लोग थर्ड आते हैं, ठीक है? पॉइंट नंबर क्या होगा? थर्ड हम लोग लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर नाइदर आया या फिर क्या आया? नन आया, या फिर आपका नो वन है, और अगर इसके बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आया, ये तो फिक्स है, पिछले क्लास में बता चुके हैं नहीं कि जब भी आएगा तो ऑफ है, प्लस आर्टिकल जो द है वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है? अब इसके बाद अब आएगा क्या? नाउन या प्रोनाउन, और हमने क्या बताया? प्लूरल और ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब प्रोनाउन, प्लूरल, ऑब्जेक्टिव केस तीन ही चीज होता है। assume them, ठीक है ना? assume them। अब यहां पर समझना ये है कि अगर नाउन आया तो आर्टिकल लेगा, और अगर प्रोनाउन आया तो आर्टिकल नहीं लेगा। ये बात स्पष्ट हो गया। प्लस अब अगर हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। और इसके बाद अगर फिर हम लोग लगा दिए पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन, यह भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन हमने फिर पहले की तरह लिख दिया अकॉर्डिंग टू नाउन और प्रोनाउन। इसको देखते हुए आपको लगाना है, बस समझे? अकॉर्डिंग टू नाउन और अब हम यहां पर लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल लिए और लिखे नाइदर ऑफ द, ठीक है? नाइदर ऑफ द गर्ल इज रीडिंग हिज बुक। हमने ये लिख दिया। अब बताओ ये सही है गलत है? तो सबसे पहले देखते हैं मिलाना क्या है। इस तीनों में कोई एक आएगा, एक आ गया। इस स्लैश का मतलब क्या है? एक, कोई भी एक हो सकता है। अब इसके बाद जब भी प्रीपोजिशन आएगा क्या लगेगा? देखो प्रीपोजिशन है कि नहीं। अब बताओ हमने क्या बोला कि नाउन रहेगा तो आर्टिकल आएगा, प्रोनाउन में तीन ही चीज आ सकता है एकदम assume them, क्योंकि प्लूरल, ऑब्जेक्टिव के प्रोनाउन यही तीन चीज होता है। तो प्रोनाउन आएगा तो नहीं आएगा। हमारा देखो बताओ गर्ल नाउन है या प्रोनाउन है? नाउन है, तो नाउन है तो आर्टिकल आया, कोई बात नहीं, यहाँ तक सही है। लेकिन यह नाउन क्या होगा हमारा? या देखो यहाँ पर ये नाउन हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा, ऑब्जेक्टिव केस। और नाउन के संदर्भ में एक बात आप जान लेना है कि उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक ही होता है। उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होता है? एक ही होता है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है? तो अब बताओ यहाँ पर नाउन हमने देखा
और नाउन क्या होगा प्लूरल, और ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है, इसलिए हम गर्ल होगा क्या क्या हो जाएगा यहाँ गर्ल्स होगा। अब आते हैं कहाँ वहां के बाद वर्ब पर, वर्ब हमारा क्या होगा बताओ सिंगुलर है कि नहीं। अब आ जाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन, ये है कि नहीं, क्योंकि ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, किसके आधार पर लगेगा आप बताओ गर्ल के आधार पर हिज है, गर्ल हमारा क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मानेंगे इसको, क्योंकि जो है नाइदर लगा इसका मतलब दो में से कोई एक है तो सिंगुलर है, ठीक है। और फेमिनिन जेंडर हो गया, सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर और थर्ड पर्सन है, और उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं प्रोनाउन, इसका मतलब ये गलत है और सही क्या लगा देंगे हर का इस्तेमाल करेंगे। बस एक और एग्जांपल लिखिए, हम लिखे नन ऑफ द देम इज एक्टिव, नन ऑफ द देम इज एक्टिव, बताओ सही गलत है, इसको आप देखें तो हाँ गलत है क्या, तो इस तीनों में एक आएगा एक आ गया, प्रीपोजिशन ऑफ आएगा ऑफ आ गया, ये प्रोनाउन जब भी आएगा अस यू देम आएगा, अस यू देम में देम है सही है, लेकिन जब अस यू देम रहेगा तो आर्टिकल वर्ब सिंगुलर है, एडजेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, तो आगे नहीं देखे क्या हो गया ये राइट हो गया। नहीं सबका एकदम आसान तरीका, खाली इसको पहचानना आप सीखो, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 नहीं थर्ड पॉइंट तक हम लोग कर लिए थे, पॉइंट नंबर आते हैं 4 में क्या देखना है, नाइदर है, उसके बाद क्या है नन होगा, फिर क्या है नोन होगा, इसके बाद जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो क्या आएगा, यहां तक तो हम लोग एकदम बिल्कुल सही, ठीक है। और आर्टिकल आ भी सकता है और नहीं भी, बात समझे, प्लस अब इसके बाद एक क्या हो जाएगा आपका न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये कम से कम 2 से लिखा जाएगा, 2 हो सकता है 3 हो सकता है, डॉट डॉट मैनी कुछ हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ नाइदर नन और नो वन में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका प्रयोग 2 से कम के लिए होता है, तो 1 तो आपको देगा नहीं, उतना बचकाना वाला सवाल नहीं आता एसएससी और बैंकिंग में, ठीक है, या सीजल वगैरह। अब न्यूमरल अगर एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए नाउन, क्या होगा नाउन, यहां तक करा। अब ये नाउन हमारा क्या होगा प्लूरल होगा, अरे नहीं यहां पर देख लो, ये नाउन हम इधर यहां लिख देते हैं, प्लस हमने क्या लिखा नाउन क्या दे दिया प्लूरल होगा, वर्ब क्या होगा सिंगुलर होगा, अब प्लस जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन होगा ये भी क्या होगा सिंगुलर होगा, लेकिन किसके अनुसार होगा, हाँ यहां पर याद रखना अकॉर्डिंग टू नाउन होगा, प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव प्रोनाउन नहीं लेता, ठीक है। अब देखो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हमने लिखा नाइदर ऑफ द 3 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, अब बताइए सही है हाँ गलत है, क्यों, क्योंकि देखो ये तीनों में कोई एक आएगा, एक आ गया, इसके बाद जब भी प्रीपोजिशन आएगा ऑफ आएगा, ऑफ आ गया, आर्टिकल आ भी सकता है नहीं भी आएगा तो नाउन रहेगा तो आर्टिकल आएगा, चलो ठीक है। और इस नाउन से पहले आप देखो कि एक न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा जो कम से कम 2 या 2 से अधिक है तो 3 थे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये नाउन के साथ कंडीशन, ये नाउन क्या होगा जब नाउन हमारा प्लूरल है, ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा आर्टिकल हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, इस तीनों में एक यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो तो नाउन प्लूरल भी है, वर्ब क्या लगेगा वर्ब सिंगुलर है, एडजेक्टिव मैंने नहीं लगाया इसलिए डायरेक्ट वहां फुल स्टॉप कर दिया, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर समझो अगर इसमें गलती देखते तो क्या है, हमने एक चीज बताया था कि यदि ये न्यूमरल वर्ड दे दी तब न्यूमरल वर्ड डिफाइन करता है कि यहाँ नाइदर नन और नो वन में क्या लगेगा, और अगर ये नहीं रहे
तब यह डिसाइड करता है कि नाउन कितने की बात कर रहा है। अगर मान लो कुछ देर के लिए कि ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो नाइदर से हम लोग क्या समझते हैं, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स होता है, और इसका अर्थ है दो लड़का में से कोई नहीं। लेकिन जैसे ही कह दिया नाइदर ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये 3 फिक्स्ड हो गया, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर सिस्टम से बता रहा कि 3 विद्यार्थी की बात कर रहा है और 3 में 3 नहीं था, इसलिए ये डिसाइड करेगा क्या लगेगा। तो यहां पर नाइदर अब होगा, क्यों, क्योंकि 3 की बात कर रहा है, और 3 के लिए हम लोग नाइदर का प्रयोग नहीं करते हैं। नाइदर का प्रयोग कितने के लिए करते हैं, 2 के लिए। तो 3 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, नन का और नो वन का। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, नन भी लगा सकते हो और नो वन भी आप लगा सकते हो। और अब ये सही हुआ कि नहीं। अब देखो यह इच आइदर नाइदर का जो सिस्टम आपने देखा, जो पढ़ा, ठीक है। अब ये कहता कि जितने भी क्वेश्चन है सबका ये पैनासिया और रामबाण है, सबका ये क्या है, रामबाण है, कि हर एक सवाल जैसे भी देगा इतनी सवालें आपकी किताब में भी नहीं होंगे। आप जो बुक पढ़ते हो इस तरह से कंसेप्ट आपकी किताब में भी नहीं होगा, कहीं को खोज के लिए रोजर को नहीं मिलेगा। ये एक एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या क्या सोच के दे सकता है, क्या क्या कुछ नया कर सकता है, इसलिए मैंने ये 4 तरह का पॉइंट बना करके मैंने आपको बताया कि किस किस सिचुएशन में क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या गलतियां हो सकता है। अब इसमें हम एक जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपको पढ़ा रहे थे, इसमें एक चीज और अभी पढ़ना बाकी है, और उसको हम लोग कहते हैं स्पेशली यूजेज ऑफ इच। अब केवल इच जो है उसका एक अलग जो है चैप्टर बनेगा और उसका एक अलग वीडियो भी देंगे, ठीक है। और अगर क्लास अच्छा लगता होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने नहीं भूलना, क्योंकि कमेंट बिल्कुल एकदम कमेंट भी करना है। कमेंट करोगे तभी तो हम लोग का मन होगा कि सर अच्छा लगा। और अगर इस तरह से आप करते हैं, देखते हैं वीडियो अगर पसंद आता है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, तो हम जैसे लोगों को भी वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने में मजा आता है। नहीं, हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो अगर हम लोग कुछ बच्चा के लिए डाल रहे हैं, कुछ फ्री वीडियो डाल रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं सीख मिलेगा और जो चीजें दिक्कत होगा वह भी क्लियर होते चलेगा। इसलिए याद रखें, कभी आप सब्सक्राइब करना ना भूलना और शेयर तो एकदम जरूर करना अपने विद्यार्थियों तक। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे स्पेशली यूजेज ऑफ इच के साथ। थैंक यू।